पंचशील सिद्धांता एक नवीन पाठ है। अब ये पंचशील सिद्धांत का मतलब ये होता है 5 प्रकार के सिद्धांत। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सिद्धांत। 5 प्रकार के सिद्धांतों को पंचशील के सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं पंचशील सिद्धांत क्या है, पंचशील सिद्धांत के क्या कार्य हैं, पंचशील सिद्धांत क्यों बना और पंचशील सिद्धांत के बनने का प्रारूप क्या था तथा किसने बनाया। ठीक, देखिए लिखा है पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। अतएव अयं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति अहिंसा सत्यम अस्तेयम अप्रमादः ब्रह्मचर्यम च इति। देखिए लिखा है कि पंचशील में सबसे पहले इसका हम लोग संदर्भ जान लेते हैं। ठीक, प्रस्तुत ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश क्या? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्या हिंदी दिग्दर्शी संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। सरल हुआ। अब आइए अनुवाद पढ़ते हैं। लिखा है पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार विषय का माने संबंधित, पंचशील शिष्टाचार से संबंधित एक सिद्धांत है। शिष्टाचार का मतलब शिष्ट धन आचार इज इक्वल टू शिष्टाचार। जिसके अच्छे आचार हैं, आचार मतलब आचार ना आचरण, आचरण आचरण जो होता है क्या होता है बताइए? आचरण माने अच्छे स्वभाव, अच्छा स्वभाव है ना। किसी के प्रति किस प्रकार का हमें हिंसा ना करना, बात करना है, बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना, अपने से बड़े हो या छोटे सबका आदर एवं सम्मान करना, उनके साथ कब किस दशा में तथा कौन सी बात हमें रखनी है, ये तमाम प्रकार की बातों पर आधारित होकर के चलना ही शिष्टाचार कहलाता है। तो कह रहे हैं पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। पंचशील कोई ऐसा वैसा सिद्धांत नहीं है, बल्कि पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि, महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 प्रकार के, ध्यान देना, इन 5 नियम, महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान, महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों का, देखिए लिखा है कि एतान मतलब होता है इन, एतान मतलब इन, और सिद्धांतान माने सिद्धांतों का, पंचापि माने 5। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक एतान पंचाप इन 5 सिद्धांतान सिद्धांतों का पंचशीलमिति पंचशील के नाम से स्वशिष्यान मतलब अपने शिष्यों को शास्ति स्म माने शिक्षा दिया करते थे। महात्मा गौतम बुद्ध, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचाप इन 5 प्रकार के सिद्धांतों को पंचशील के नाम से स्वशिष्यान मतलब अपने शिष्यों को शास्ति स्म माने शिक्षा दिया करते थे। एक बार शुरू देखिएगा, लिखा है कि पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता, पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। क्लियर? महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से स्वशिष्यान माने अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को शिक्षा दिया करते थे। अतएव अयम, आगे देखिए लिखा है अतएव अयम, इसलिए, अत माने अतः, अतः मतलब इसलिए, एव मतलब ही, इसलिए
आगे क्या लिखा है, अयम, अयम माने यह, इसलिए यह शब्द माने शब्द, कौन शब्द, पंचशील नामक शब्द, इसलिए यह शब्द अद्यापि या अधुना भी, आज भी, अधुना धन अभी, अधुना माने आज और अभी मतलब भी, इसलिए यह शब्द अधुना अपि आज भी तथैव स्वीकृत, उसी प्रकार से स्वीकार किया गया है। जो पहले महात्मा गौतम बुद्ध आज के 1500 साल पहले थे, 5वीं शताब्दी के आसपास महात्मा गौतम बुद्ध का समय चलता था, और आज कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। 1500-1600 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध का निवास काल हुआ करता था, तब का यह शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत था। ध्यान दीजिएगा, वही बताया जा रहा है, महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 प्रकार के सिद्धांतों को पंचशील के नाम से स्वशिष्यान माने अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। आगे क्या लिखा है, अतएव अयम, इसलिए अयम शब्द, यह शब्द, कौन शब्द, पंचशील, इसलिए यह पंचशील नामक शब्द अधुना अभी माने आज भी तथैव स्वीकृत, उसी प्रकार स्वीकार किया गया है। समझ में आया। आगे लिखा है, इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार से दिए गए हैं, ये सिद्धांत क्रमशः निम्न प्रकार से हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध 5 प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर, 5 प्रकार के नियमों के आधार पर अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, और आज भी वे नियम चल रहे हैं। हमारे मन में यह प्रश्न जागृत होगा, आखिर ये 5 प्रकार के कौन से नियम थे। तो अब आया, आगे लिखा है, पहला क्या था, अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, किसी को मारना, पीटना, गरियाना नहीं, अहिंसा, हिंसा न करना। सत्यम, सदा सत्य बोलना। अस्तेयम, चोरी न करना। अप्रमाद, घमंड न करना या लापरवाही न करना। तथा ब्रह्मचर्य, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 प्रकार के सिद्धांत थे, और इन्हीं 5 प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। कौन कौन था, पहला अहिंसा, वे अपने शिष्यों को सिखाते थे, छात्रों पहला नियम अहिंसा है। अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव जंतु को न मारें, न उसे काट कर खाएं, तथा समस्त जीवों को अपने समान एक जीव समझें। ये पहला नियम था पंचशील का। आज बताइए कौन पालन कर रहा है। 100 में से 90% लोग जीवों के प्रति हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट करके खा जा रहे हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध के जमाने में जो उनसे शिष्य, उनके अनुयायी पढ़ते थे, उन्हें पहला नियम यही दर्शाना पड़ता था, क्या था, अहिंसा, अर्थात हिंसा न करना। हिंसा न करना, हिंसा न करना माने किसी को मारना, पीटना नहीं। अगला है सत्यम, सदैव सत्य का सहारा लेना, अर्थात सदैव सत्य को बोलना। तीसरा है अस्तेयम, चोरी न करना। चोरी का मतलब किसी का रखा हुआ सामान ही हम चुरा ले, वही चोरी नहीं होता। किसी से अगर हम फरेब वाला काम करते हैं, किसी को बहका करके अगर हम काम करते हैं, किसी को अनबुझता में ले जा करके, अज्ञानता में ले जा करके उससे किसी काम को करवा देते हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, चोरी ही कर रहे हैं ना। तो ये भी होता है चोरी। चोरी का मतलब किसी का सामान चुरा ले, वही चोरी नहीं है। चोरी कई प्रकार की होती है। फिर उसके बाद तीसरा था अप्रमाद। अप्रमाद माने घमंड न करना। आप विद्या प्राप्त कर लिए हैं, आप विद्यार्थी हो गए हैं, तो अपने विद्यार्थी जीवन पे कभी आप इतराइए मत, घमंडी मत होइए, क्योंकि विद्या का कोई और छोर नहीं होता। व्यक्ति जैसे सांप जब तक जीता है तब तक बढ़ता रहता है, वैसे ही व्यक्ति जब तक जीता है तब तक कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहता है। ये सांप और व्यक्ति में अंतर है। सांप, आपको याद होना चाहिए, सांप की 2-3 खासियत है जो कि किसी में नहीं होती। पहली खासियत यह है कि सांप की आंखें हमेशा खुली होती हैं।
क्योंकि उनकी पलकें नहीं होती हैं। जब पलक ही नहीं होगी तो आंखें खुलेगी। और ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसके आंख में पलक न हो। आप तिलचट्टे का नाम सुने हैं, काकरोच। लड़कियां काकरोच की दीवानी होती हैं, अर्थात बहुत उनसे डरती हैं। ठीक है, तो काकरोच का मतलब काकरोच होता है तिलचट्टा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि तिलचट्टे के सिर पर आंखें होती हैं। जो काकरोच होता है उसके सिर पर आंखें होती हैं। और एक मकड़ी सुने होंगे, मकड़ी का नाम सुने होंगे। मकड़ी के 8 आंखें होती हैं। मकड़ी को कितनी आंखें होती हैं? 8 आंखें होती हैं। और हम जैसे मनुष्यों को 2 आंखें होती हैं। ये तो ज्ञान जी गई है। तो अब प्रमाण मतलब कभी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। पढ़ने लिखने में होशियार हो तो होशियार चंद ना बनो, सीधा सीधा। खेलने कूदने में होशियार हो तो फिर वहां पर भी बहुत बड़े अपने आप को खिलाड़ी ना समझो। तुमसे बड़े बेहतरीन खिलाड़ी आए और चले गए और आने वाले हैं। तुम कहां के कहां चले जाओगे। ऐसे सबका एक दौर आता है। तो अपने दौर में अगर तुम जी रहे हो और तुम किसी चीज के ज्ञानार्थी हो गए तो कभी भी उस ज्ञान से घमंड न करना। ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उस ज्ञान से कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और 5वां है ब्रह्मचर्य। सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य का मतलब आज के जमाने में यह सब हो गया है कि लोग जो है सोचते हैं शादी विवाह ना करना ही क्या है, ब्रह्मचर्य है। सदा एकदम जो है कि ठीक ठाक रहो, बस यही आपका शादी विवाह ना करके यही आपका ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब हम ध्यान दीजिएगा, किसी भी अबला स्त्री हो तो उसे अपनी माता के समान सम्मान दे, बहन के समान सम्मान दे। यह क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन। अपने धन को धन समझें लेकिन दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझें। यह है क्या? ब्रह्मचर्य। लेकिन आपन धन चुरा के रखे हैं, दूसरे के धन इज्जत है। बोलो, तो ये सब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो महात्मा गौतम बुद्ध कुल 5 प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। कौन कौन था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, घमंड न करना और सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना। आ जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। लिखा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। परमद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेस्य साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतानां अधिकृत्य एव अभवत्। देखिए लिखा है कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, भगवान बुद्ध के युग में, जब भगवान बुद्ध थे तो उनके समय को क्या बोला गया? बुद्ध काल, बौद्ध युग। तो कहा जा रहा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बुद्ध युग के समय में या बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत, कौन सिद्धांत? पंचशील सिद्धांत। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय माने उत्थान के लिए, उत्थान के लिए माने उद्धार के लिए, उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तुम्हारा दिमाग कम लग रहा है, कहीं और है दिमाग, क्या सोच रही हो? अच्छा ठीक। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बुद्ध युग में या बौद्ध युग में इमे सिद्धांता मतलब ये सिद्धांत व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन माने व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए माने उद्धार के लिए, उन्नति के लिए प्रयुक्ता आसन माने प्रयोग किए जाते थे। आसन बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के उद्धार के लिए प्रयोग किए जाते। कैसे? ऐ भाई, कोई अहिंसा करेगा, हिंसा की भावना न करेगा तो वो अपने ही उद्धार के लिए करेगा ना। चोरी न करेगा, अपने ही जीवन को बनाएगा ना। ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, घमंड नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? अपने ही जीवन को बनाने के लिए करेगा।
वही बताया जा रहा है कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए माने उद्धार के लिए प्रयुक्ता आसन माने प्रयोग किए जाते थे। परम अद्य, परंतु अद्य मतलब आज, परम माने परंतु, अद्य मतलब आज, परंतु आज इमे सिद्धांता ये सिद्धांत, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता एवं सहयोग के कारण, कारणानि है ना, कारण। पहले के जीवन में ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के उद्धार के लिए प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आज ऐसी विडंबना आ गई है, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है कि बताया जा रहा है कि जो बौद्ध युग में ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के उद्धार के लिए प्रयोग किए जाते थे, आज वही 5 सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, राष्ट्रों की, राष्ट्र माने देश, ध्यान दीजिएगा, लेकिन देश और राष्ट्र में अंतर होता है, कभी बताएंगे। तो राष्ट्रों की परस्पर, परस्पर मतलब लगातार, राष्ट्रों की लगातार मित्रता, मैत्री मतलब मित्रता, सहयोग मतलब सहायता, राष्ट्रों की मित्रता और सहयोग के कारण विश्व बंधुत्वता, बंधुत्व माने मित्रता, विश्व बंधुत्वता और विश्व शांति के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि प्राचीन युग में ये सिद्धांत केवल व्यक्ति के अपने जीवन के उद्धार के लिए प्रयोग किए, लेकिन आज इतनी बड़ी जनसंख्या विश्व की हो गई है कि विश्व में तरह तरह के देश हो गए हैं, अगर उनमें शांति का माहौल न बनाया गया, अगर उनमें मित्रता का संचार न किया गया, सहयोग की भावना नहीं रखी गई, तो वे आपस में एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। जैसा कि हमने 1914 और 1939 में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बातें पढ़ चुके हैं। आपस में सहयोग न करने का कारण ही था कि इतना बड़ा ज्वालामुखी 1914 में फूटा, और वही ज्वालामुखी फिर जाकर के 1919 में शांत होकर के 20 साल बाद 1939 में फिर फूटा, और ये 5-6 सालों तक फिर से चला। तीसरे विश्व युद्ध की नौबत न आए, जिसके लिए आज संपूर्ण विश्व के समस्त राष्ट्र जो हैं आपस में एक दूसरे से मित्रता की भावना बना करके रखे हुए हैं। यही मित्रता की भावना कोई देश नहीं करता है, जिसके कारण उनमें, उन देशों में आपस में ही खींचतान होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे रसिया समझिए, रसिया किससे लड़ रहा है? यूक्रेन से लड़ा है। कितना भयंकर हादसा हुआ बताइए। भारत का पाकिस्तान से 36 नहीं बल्कि 38 का आंकड़ा है। ये कुछ देश ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे देशों को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो देखिए लिखा है कि ये समझ में आया नहीं? क्या लिखा था? परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता, सहयोग और विश्व बंधुत्वता तथा विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्र के नायक, देश के मुखिया, पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत देश की मैत्री माने मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा। भारत चीन एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन सर चीन तो भारत का, ध्यान दीजिएगा, ये अपने भारत देश के प्रधानमंत्री की अच्छाई है जो कि चीन से मित्रता बनी हुई है। नहीं तो चीन हमेशा चीन कहता है हिंदी चीनी भाई भाई, और पीठ पीछे छुरा घोंप देता है। अपने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत देश का सभी युवा, भारत देश के सभी राष्ट्र के सभी राष्ट्र नायक एवं राष्ट्र के सभी निवासी, सब लोग, क्योंकि हम भारतीयों के अंदर यह खून दौड़ रहा है कि हम किसी से बैर नहीं करते बल्कि उनसे प्रेम करते हैं। यही प्रेम है जो कि चीन से मित्रता बनाने के लिए तुला हुआ है। लेकिन चीन
चीन की नीयत खराब है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत और चीन की जब मित्रता नहीं थी, दुश्मनी थी, तो उस समय भारत देश की चीन के साथ मित्रता तब हुई थी जब उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। वही बताया जा रहा है कि राष्ट्र के नायक, देश के मुखिया श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत देश की मित्रता इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। क्यों हुई थी? आगे लिखा है यतो ही, क्योंकि उभावपि देशौ, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्मौ निष्ठावंतौ, बुद्ध धर्म में विश्वास रखते। निष्ठा माने विश्वास। भारत देश की चीन के साथ मित्रता इन्हीं 5 सिद्धांतों के आधार पर हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश, कौन देश? दोनों ही देश, कौन कौन? भारत और चीन। क्योंकि भारत और चीन दोनों ही देश बौद्ध धर्म में विश्वास एवं निष्ठा रखते हैं, इसलिए जो है दोनों देशों की मित्रता हुई थी। ध्यान दीजिएगा, भारत में जितने बुद्धिस्ट हैं उतने चीन में भी, याद रखिएगा। आगे लिखा है आधुनिक जगत, आज के इस आधुनिक जगत में, ध्यान दीजिएगा, आज के इस आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांता, पंचशील के ये सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः, नवीन राजनैतिक स्वरूपों को धारण कर लिए हैं। अब देखिए, पंचशील सिद्धांत 5 प्रकार का सिद्धांत था जो शिष्य लोग ग्रहण करते थे, अपने जीवन को सुधारते थे। वही पंचशील सिद्धांत प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के महोदय जी के नेतृत्व काल में कैसा हुआ, और अब वह पंचशील सिद्धांत का 3rd वर्जन आ गया। पहला वर्जन कौन था? जो शिष्य स्वयं ग्रहण करते थे। दूसरा वर्जन क्या आया? भारत देश की चीन के साथ मित्रता करवाया। अब तीसरा वर्जन देखिए आया है। तीसरा क्या आया है? आइए पढ़ते हैं। एवं च व्यवस्थिता, जो इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक रूप क्या धारण कर लिया है? देखिए लिखा है कि किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र, कस्य च अन्यस्य, किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, माने आपसी मामलों में किसी भी प्रकार का, कीदृशमपि माने किसी भी प्रकार का, व्याघातम मिला, व्याघातम माने हस्तक्षेप, टांग नहीं अड़ाएगा। कोई भी, पंचशील सिद्धांत ने 5 प्रकार के नवीन राजनीतिक रूप धारण कर लिए, जिसमें पहला क्या है? किमपि राष्ट्रस्य, कोई भी राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक विषयों माने आपसी मामलों में, कीदृशमपि, किसी भी प्रकार का, व्याघातम न करिष्यति माने कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ में आया? आगे क्या लिखा है? प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र परस्परम, परस्पर रूप से माने लगातार रूप से अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर रूप से अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। और आगे लिखा है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेंगे। हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से समानता का व्यवहार करेगा। और किमपि राष्ट्र, देखिएगा, किमपि राष्ट्र परेण न क्रियन्ते, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से भयभीत नहीं होगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से भयभीत नहीं होगा। ये कहाँ सिखाया जा रहा है? पंचशील सिद्धांत के आधार पर बताया जा रहा है, क्योंकि पंचशील सिद्धांत ने अब एक नवीन रूप धारण कर लिया। 5वां और अंतिम देखिए लिखा है सर्वाण्यपि राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र मिथा स्वाम स्वाम, मिला, सभी राष्ट्र, मिथा माने परस्पर, सभी राष्ट्र परस्पर रूप से स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी प्रभुसत्ता और की शांति पूर्वक क्या करेंगे? रक्षा करेंगे।
सभी राष्ट्र परस्पर रूप से अपने अपने प्रभुसत्ता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अंत में लिखा है कि विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो कोई भी राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति, शांति की इच्छा चाहते हैं, तानि इमान नियम अंगीकृत्य, वे इन नियमों को अंगीकृत माने स्वीकार करके या अंगीकार करके, पर राष्ट्र सार्धम माने दूसरे राष्ट्रों के साथ स्व मैत्रीम दृढ़ कुर्वन्ति, अपने मित्रता को दृढ़ करते हैं। फिर से देखिए यही लाइन, यानि विश्वस्य राष्ट्राणि, विश्व के जो कोई भी राष्ट्र शांति की इच्छा कहते हैं, शांति की इच्छा रखते हैं, इन नियमों को वे स्वीकार करते हैं, इन नियमों को वे स्वीकार करके पर राष्ट्र साधम, दूसरे राष्ट्रों के साथ स्व मैत्री भावम, अपने मित्रता के भाव को दृढ़ कुर्वन्ति माने दृढ़ करते हैं। आ जाएगा यह पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से 2023 में यूपी बोर्ड कक्षा 12 या इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा में अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका के आधार पर इस पाठ से आपको 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका छोटा सा पैराग्राफ 2-3 लाइन का दे देगा और कहेगा इसका आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और 7 नंबर दाहिने हाथ से पाइए। ठीक, आपको इसका अनुवाद और संदर्भ आना चाहिए, बाकी का 7 नंबर आपका निश्चित है आएगा। समझ में आया? ये पंचशील सिद्धांत नामक पाठ देखने में जितना ही सस्ता, जितना ही छोटा, जितना ही अच्छा, जितना ही मनोरम है, वाकई में उतना ही छोटा, उतना ही सस्ता, उतना ही अच्छा और उतना ही मनोरम है। और परीक्षा में आशा करता हूँ कि आप लोगों को आया होगा, परीक्षा में लिख के आएंगे, 7 नंबर पाएंगे। अगले कक्षा में आप लोगों को किसी अगले पाठ से जोड़ने का मैं प्रयास